5 व्रतों में अहिंसा मूल व्रत है और 4 व्रत उसके सहयोगी व्रत माने गए हैं। अहिंसा की रक्षा के लिए ही, अहिंसा के संवर्धन के लिए ही शेष 4 व्रतों की व्याख्या हुई है। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सभी में मूल रूप से अहिंसा व्रत के पालन की ही भावना है। जैसे 5 परमेष्टि हैं, पांचों परमेष्टियों में मुख्य और प्रधान परमेष्टि कौन है? बड़े परमेष्टि तो सिद्ध हैं। सबसे बड़े परमेष्टि कौन है? सिद्ध हैं। लेकिन हम संसारियों के लिए सबसे प्रधान परमेष्टि कौन है? अरिहंत। क्रम में अरहंत छोटे हैं, सिद्ध बड़े हैं, लेकिन छोटे होने पर भी अरहंतों को पहले याद किया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि सिद्ध बड़े हैं, सर्व कर्मों से रहित हैं, लेकिन अब अदृश्य भी हैं और 7 राजू ऊपर जाकर के विराजमान हैं। हमारी पकड़ के परे हैं, हमारे लिए अदृश्य हैं। और दूसरी बात, हमारे को ये ज्ञान भी नहीं होता कि सिद्धों का भी सिद्ध रूप में कोई अस्तित्व रहता है। ये तो अरहंतों ने बतलाया है। उन्होंने कहा कि मुझसे भी बड़े हैं, वो सिद्ध हैं, दिखाई नहीं देते हैं, अस्तित्व है। तो इस उपकार के कारण अरहंतों के लिए हमने पहले याद कर लिया और नमो अरहंताड़म कह दिया। लेकिन पचरंगे ध्वज में जब रंगों की संयोजना हुई है तो अरहंतों का स्थान बीच में रखा गया। सबसे पहले लाल वर्ण सिद्धों का प्रतीक ऊपर है पचरंगे ध्वज में। दूसरे नंबर पर आचार्य परमेष्टि का रंग है, फिर अरहंत परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि और अंत में साधु परमेष्टि। लाल कलर, पीला कलर, सफेद कलर, हरा कलर और नीला या गहरा नीला या काला कलर, 5 रंगों की संयोजना की गई। प्रश्न उठा कि फिर नमोकार में तो अरहंत पहले थे, दूसरे पर रख देते, तीसरे क्रम में क्यों रखा? तो उत्तर दिया गया कि अरहंत 5 परमेष्टि में मूल हैं। अरहंत है तो सिद्धों का हमको ज्ञान हुआ और अरहंतों ने ही आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के मार्ग को आगे बढ़ाया। इसलिए अरहंतों को केंद्र मान करके फिर पचरंगे ध्वज में 2 रंग ऊपर और 2 रंग नीचे, अरहंत परमेष्टि का श्वेत रंग बीचों बीच, सिद्ध और आचार्य परमेष्टि के 2 रंग ऊपर
और उपाध्याय और साधु परमेष्टि के दो रंग नीचे। केंद्र में अरहंत परमात्मा, जिनसे ऊपर का भी परिचय होता है और नीचे का मार्ग भी निरंतर आगे बढ़ता है। ठीक ऐसे ही अहिंसा को भी शेष 4 व्रतों की मां कहा है। अहिंसा है तो शेष 4 व्रत तुम्हारे धर्म की श्रेणी में आएंगे। और अगर जीव दया रूप अहिंसा नहीं है तो ये 4 व्रत भी धर्म की श्रेणी में आने वाले नहीं हैं। इतना बड़ा महत्व अहिंसा का है। उसी अहिंसा के व्रत को समझते हुए उसके पालन में क्या सावधानी रखनी चाहिए, असावधानी से किस किस तरह के दोष लगते हैं, उन अतिचारों की चर्चा और अहिंसा के व्रत को पुष्ट करने के लिए क्या क्या भावनाएं होती हैं, ये सब वर्णन श्रावकाचार्य में आता है। उसी क्रम में सत्य के संदर्भ में भी कल आपने सुना। आज आप सभी को अचौरी व्रत के बारे में सुनना है। पेज नंबर 49, श्लोक नंबर 57। उच्चारण के लिए तैयार हो। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तद्कृश्चौर्यादुपारम्नम्। एक साथ मिलकर के निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तद्कृश्चौर्यादुपारम्नम्। अन्वयार्थ। निहितं वा, निहित रखा हुआ, रखे हुए, पतितं वा गिरे हुए, अथवा सुविस्मृतं वा भूले हुए, पूर्ण रूप से भूल गया। अविसृष्टम बिना दिए हुए, परस्वम, परस्वम स्व यानी धन, पर दूसरे के धन को या दूसरे की वस्तु को, यत जो न हरति न स्वयं लेता है, अर्थात न स्वयं ग्रहण करता है, च न और ना ही किसी दूसरे को दत्ते देता है, न स्वयं लेता है न उठा करके दूसरे को देता है, या दूसरे को उठाने की प्रेरणा भी नहीं देता। वह अकृश्चौर्यात, कृश्चौर्यात, कृश यानी सूक्ष्म चोरी, अकृश स्थूल चोरी का उपारम्नम परित्याग, अर्थात उसका त्यागी अचौर्याणुव्रत का पालक माना गया है। भावार्थ देखो क्या लिखा। दूसरे की भूली हुई, गिरी हुई या अन्य किसी स्थिति में रखी हुई वस्तु को बिना दिए न लेना और न दूसरों को देना, ये क्या है? अचौर्याणुव्रत कहलाता है। कोई व्यक्ति है और अपनी वस्तु के लिए कहीं भी रख करके भूल गया, या उसकी वो सामग्री गिर गई, अथवा कहीं पर उसने रख दी है, भूला नहीं है लेकिन रख करके थोड़े दूसरे काम के लिए कहीं चला गया, याद है उसको,
वापस आकर के वो वहीं पर देख रहा है, लेकिन उसी के बीच में, हाँ, तो इस तरीके से बिना दी हुई किसी की सामग्री को ले लेना ये दोष माना गया है। इसे दोष क्यों माना? क्योंकि जिसकी सामग्री है उसके लिए वो आप है। अगर उसकी वह सामग्री यहां वहां हो गई तो उसको विकल्प होंगे, व्यवस्था बिगड़ेगी उसकी, हो सकता है उसे संक्लेश भी होने लगे। बड़ा व्यक्ति है, साधन संपन्न है, कुछ थोड़ा यहां वहां हो जाए तो आकुलता व्याकुलता तो होती है, लेकिन फिर भी संभला रहता है कि प्रबंध ठीक ठाक है। उसके लिए थोड़ी देर को व्याकुलता भले हो जाए, क्योंकि मोह का परिणाम तो रहता ही है। करोड़पति के जेब से भी एक का सिक्का गिर जाए तो घंटे आध घंटे वो खोजबीन में तो लगाएगा, भले उतने समय में वो जाकर के अपना और खूब सारा इकट्ठा कर सकता है। वो इकट्ठा कर सकता है, उसका ध्यान नहीं है ये गिर गया ना, इसको पता करो, इसमें लगा रहा। क्यों? मोह का परिणाम है। व्यक्ति की सामग्री है, मोह का परिणाम तो होगा ही होगा। पैसे ऐसे ही थोड़ी कमाया जाता है, ऐसे ही थोड़ी इकट्ठा किया जाता है कि चाहे जहां गिरता रहे और हम कोई ध्यान न दें। लापरवाही थोड़ी होना चाहिए। कुछ भी यहां वहां होगा, खोजबीन तो उसकी वो करेगा, करना भी चाहिए। तो अगर किसी की कोई वस्तु गिर गई है तो उसका मोह भाव उससे जुड़ता ही है। और दूसरी बात है, हो सकता उसी के मन में उदारता भी रहती हो तो किसी समय पर उससे कई गुना ज्यादा वो लगा भी सकता है। और ऐसा होता है, परिणामों में फर्क महसूस होता है। व्यक्ति से अगर कोई नुकसान हो जाए तो दुखी ज्यादा होता है। अरे ध्यान नहीं दिया, ये नुकसान हो गया, ध्यान नहीं दिया, ये चीज गिर गई, ध्यान नहीं दिया, ये चीज गुम गई। और अगर उसी से पूछो तुम तो इतने बड़े धर्मात्मा हो, दुखी, अरे भैया वो वस्तु गई सो गई, उस बात की ज्यादा चिंता नहीं, उस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि उस वस्तु का उपयोग और किसी को भी हो जाता तो ठीक रहता, हमारे पास नहीं रहती चल जाता, लेकिन उसका उपयोग तो कहीं ना कहीं हो जाता। इसीलिए कई लोग इस रूप में भी विकल्प करते हैं। तो धन तो विकल्प का कारण बनता ही है, वस्तु विकल्प का कारण बनती ही है। इष्टोपदेश में इसीलिए तो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि इकट्ठा करने में भी परेशानी, इकट्ठा करने के बाद में संभाल करके रखने में परेशानी। अब बढ़ नहीं रहा है, पूंजी उतने की उतनी है तो भी विकल्प होते, और यहां वहां से किसी को कोई जानकारी ना हो जाए या कहीं कोई गड़बड़ी ना कर बैठे, ये चिंताएं तो स्वाभाविक हैं, होती ही हैं, क्योंकि उसको उसने कमाया है और उसके लिए वो संरक्षित करना चाह रहा। एक जगह हमने ऐसा सुना पढ़ा, कोई रास्ते से चला जा रहा था, सोने का सिक्का उसका जेब से गिर गया। आगे जाने पर उसको पता चला तो लौट करके पलट करके उसने खूब देखा दाखा, कच्चा रास्ता था, धूल धक्कड़, लोग आए गए, पता नहीं, मिला ही नहीं। शाम हो गई, थक गया, परेशान हो गया, आकुलता व्याकुलता रही। आगे एक ऐसी सराय जैसी बनी थी पुराने जमाने की, गांव में सार्वजनिक, तो वहां देखी दाखी जगह। अब विकल्प तो हो रहे थे, देखो सोने का था, गिर गया, पता नहीं, ऐसा वैसा, और सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं पर एक व्यक्ति आया, उसने भी खम्मे किस तरफ जगह देखी, वो भी वहीं सो गया। अब सो तो दोनों गए, लेकिन दोनों ही को नींद नहीं आ रही।
अलटते पलटते रहे। सुबह हुई, सेठ जी ने बाजू वाले से कहा कि आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, आप पलटते रहे। बोले हाँ सेठ जी, कुछ ऐसा ही हुआ कि नींद नहीं आई रात में। फिर वो कहने लगा, सेठ जी आप भी तो रात में नहीं सोए, आपकी आंखें लाल लाल दिख रही हैं, हमें ऐसा लग रहा था आप भी अलट पलट रहे हो, क्या बात है, क्यों नींद नहीं आई? कहने लगे, क्या बताएं, बड़ा कीमती सोने का सिक्का था और वो गिर गया, बहुत ढूंढा मिला ही नहीं, इसलिए व्याकुलता रही और नींद नहीं आई। तो वो समझ गया। कहने लगा, आपका गिरा सो आपको नींद नहीं आई और मुझे मिला सो मुझे नींद नहीं आई, कि कहीं कोई पता लगाते हुए ना आ जाए, कहीं किसी को पता ना पड़ जाए। तुम्हारा गया सो तुम्हें नींद नहीं आई और मुझे मिल गया सो नींद नहीं आई। मतलब ये चीज ऐसी है कि जाए तो परेशानी और आए तो परेशानी, इससे बचना या इसमें धर्म का भाव रख करके परिणामों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। देखो इसकी व्याख्या बहुत अच्छी है, इसके लिए आगे आपको बताते हैं। इसका दोहा पढ़ लेते हैं। रखा गिरा भूला हुआ, बिना दिया जो द्र, स्वयं न ले दे अन्य न, अचौरियानुवृत्ति भव्य। 57वें नंबर का पद्यानुवाद एक साथ मिलकर के सभी जन पढ़ेंगे। हाँ, पेज नंबर 107 पर ऊपर की 4 पंक्तियां। रखी हुई या गिरी हुई या कभी भूल से कहीं रही, औरों की जो वस्तु रही हो, दी न गई हो निजी नहीं, उसे न लेना अन्य किसी को, तथा न देना भूल कभी, अचौर्य अणुव्रत यही रहा है, रहा सौख्य का मूल यही। इस तरह से गुरुवर आचार्य ने अपने पद्यानुवाद में इस श्लोक के सार को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। सारांश ये है कि दूसरों के द्वारा भूली गई, उसके पास से गिरी हुई अथवा अन्य किसी जगह उसके द्वारा रखी गई, उसे याद है रख करके कहीं गया है, बिना दिए हुए ना वो लेता है और ना किसी को उठा करके देता है और ना उठाने की प्रेरणा करता है, तब कहीं जाकर के स्थूल रूप से अचौरी व्रत का पालन माना जाता है। इतनी सावधानी अचौरी व्रत के पालन में रखना पड़ती है।